NumPy चैप्टर 2 एरे स्लाइसिंग और डेटा टाइप्स। तो चैप्टर 1 पे 0.5 आवर्स का वॉच टाइम आ गया, सो मैंने क्विकली रिकॉर्ड करने बैठ गया मैं चैप्टर 2। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे स्लाइसिंग और डेटा टाइप्स, राइट। तो स्लाइसिंग इज यूज टू गेट अ सब एरे फ्रॉम एन एंटायर एरे। मतलब मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा एरे है और आपको उसका सब एरे फाइंड करना है। लेट्स सी, ये है कुछ बड़ा सा एरे और आपको कुछ ही वैल्यूज फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल, हर एक लिस्ट की थर्ड वैल्यू आपको चाहिए कि 3 चाहिए, इसमें से 7 चाहिए, इसमें से 13, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। अब जीरो डायमेंशनल एरे में स्लाइसिंग हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर वन ही वैल्यू होती है। तो क्या क्या करेंगे आप स्लाइसिंग करके, राइट। तो वन डायमेंशनल एरे में स्लाइसिंग होती है, बट वन डायमेंशनल एरे की स्लाइसिंग और लिस्ट की स्लाइसिंग सेम होती है, एकदम सेम होती है। फिर भी हम करते हैं। तो स्लाइसिंग फॉर वन डायमेंशनल एरे, लेट्स स्टार्ट। तो मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, ARR इज इक्वल्स टू NP डॉट, इसके पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने ये फाइल में ऑलरेडी किया हुआ है, दैट्स वाई NP डॉट एरे, राइट, एरे। और यहाँ पर I फॉर I इन रेंज 9, तो ये 0 से लेकर 8 तक की वैल्यूज़ का एरे जनरेट कर देगा। ये बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कंसेप्ट है। तो दिस इज़ आवर एरे, ओके। और मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जैसे लिस्ट में लिखता था वैसे ही लिख सकता हूँ कि एरे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर 1 से लेकर 6 नहीं लिखना है मुझे, 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 आर्ग्यूमेंट होती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। जिसमें से जो स्टॉप आर्ग्यूमेंट होती है उसका लास्ट वैल्यू एक्सक्लूडेड होता है, मतलब कि 7 काउंट नहीं होता है, 6 तक ही काउंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ आ गई है। यहाँ पर मैंने इंडेक्स और एरे की वैल्यूज सेम लिए ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्लाइसिंग हम करेंगे यूजिंग दी स्टेप वैल्यू। तो मैं यहाँ पर अगर ब्लैंक छोड़ दूँ तो ये पूरा एरे कंसिडर कर देगा, मतलब जीरो से लेकर एंड तक। और यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट होती है स्टेप, सॉरी पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है स्टेप। स्टेप मैंने दिया है 2 का, मतलब सबसे पहले 0 काउंट होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8, राइट, जंप करेगा, दैट इज व्हाट द स्टेप इज। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सब एरे। और एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज नेगेटिव इंडाइसिस, जो स्पेसिफिकली पाइथन में यूज़ होते हैं बिकॉज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करते नेगेटिव इंडाइसिस। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा -3 से लेकर -1, तो क्या प्रिंट होगा। सो जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है -1, मतलब कि उसके इंडेक्स की वैल्यू। यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -3। तो ये -3 से स्टार्ट होगा, तो ये लेफ्ट में नहीं जाएगा, राइट में ही जाएगा। तो -3 प्रिंट होगा, -2 वाला इंडेक्स प्रिंट होगा, और -1 प्रिंट नहीं होगा। अगेन सेम लॉजिक कि स्टॉप आर्ग्यूमेंट एक्सक्लूडेड है, तो 6 और 7 प्रिंट होंगे। टू मेनी इंडेक्सेस फॉर एरे, वन डायमेंशनल इंडेक्स 2, अच्छा सॉरी कॉमन ही कोलन है, आई एम सॉरी। तो एज यू कैन सी 6 और 7 प्रिंट हो चुका है। दिस इज द स्लाइसिंग फॉर वन डायमेंशनल एरे। अब हम देखते हैं स्लाइसिंग फॉर टू डायमेंशनल एरे। तो ये थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है, और ये इवन टू डायमेंशनल के लिए ट्रिकी है, राइट। अगर जैसे जैसे आप डायमेंशंस हायर करेंगे वैसे ही और भी ट्रिकी होता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एन एरे। तो 2 इज इक्वल्स टू NP डॉट एरे, और यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे में क्रिएट करना है। तो 10, 20, 30, 40, और फिर अनदर लिस्ट 50, 60, 70, 80, एंड देन अनदर लिस्ट जिसमें है 90 रह गया, सॉरी 90, 90, 100, 110 एंड 120, राइट। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे, और इसको प्रिंट करते हैं। तो दिस इज़ आवर एरे। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसी ज़रूरत आ गई कि आपको 20, 30 एक्सेस करना है और 60, 70 एक्सेस करना है, लेकिन ये एक्सेस नहीं करना है 100 एंड 110। तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट 2, और यहाँ पर मल्टी लेवल इंडाइसिस का यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये द मोस्ट आउटर लिस्ट जो है उसमें जाना है, और यहाँ पर आपको देखिए ये 0th लिस्ट है और ये 1th लिस्ट है। तो आपको इन दोनों को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0 से लेकर 2 तक। 2 यहाँ पर काउंट नहीं होगा, तो 0 और 1 काउंट होंगे, और उसके बाद कॉमा। तो अब आप चले गए हैं इतने एरे में, सॉरी इतना एरे आपका, सिर्फ इतना। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 20, 30 और 60, 70।
तो जो कि है 1 से लेकर 3 तक, मतलब 3 काउंट नहीं होगा, 1 और 2 पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1:3। तो एज यू कैन सी 20, 30 और 60, 70 यहाँ पर सब एरे में आ गया है। तो दिस इज़ क्वाइट ट्रिकी। अगर मान लीजिए आपको हर एक लिस्ट में से सिर्फ लास्ट एलिमेंट चाहिए, मतलब कि 40, 80 और 120 चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2, और आपको सारे लिस्ट की लास्ट इंडेक्स चाहिए, तो आप यहाँ पर सिंपली छोड़ सकते हैं ऐसे कोलन करके। और नेक्स्ट में आपको लिखना है लास्ट, जो कि है -1 भी आप लिख सकते हैं, और या -1। तो एज यू कैन सी यहाँ पर 40, 80 और 120 एक्सेस हो रहा है। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म स्लाइसिंग इन 2 डायमेंशनल। और ऐसे ही आप हायर डायमेंशन में जा सकते हैं आगे, राइट? 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, उसमें सिर्फ जितने डायमेंशन होंगे -1 कॉमा यहाँ पर करने पड़ेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट डेटा टाइप्स। तो इतनी डेटा टाइप्स है: इंटीजर, बुलियन, अनसाइन इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स फ्लोट, टाइम डेल्टा, डेट टाइम, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और यूनिकोड स्ट्रिंग, जिसमें से इंपॉर्टेंट 4 है हमारे पास। एक तो है इंटीजर इंपॉर्टेंट, फिर है बूलियन इंपॉर्टेंट, देन देर इज फ्लोट, देन देर इज अवर यूनिकोड स्ट्रिंग। ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, राइट? यूनिकोड स्ट्रिंग वाला नॉर्मल स्ट्रिंग है। तो लेट्स सी, हम एरे को क्रिएट करते टाइम उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ np.array, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे चाहिए कि ये स्ट्रिंग में होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिख सकता हूँ कि डी टाइप इज इक्वल्स टू, अब स्ट्रिंग के लिए क्या है, कैपिटल यू साइन है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर सारी वैल्यूज एक कोट्स में आ गई, मतलब कि ये स्ट्रिंग बन चुका है, राइट? ऐसे ही आप फ्लोट भी कर सकते हैं। लेट्स से सेम एग्जांपल हम लेते हैं, और यहाँ पर फ्लोट के लिए है स्मॉल f। तो ये सारी वैल्यूज़ फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। अब नमपाई में रिप्रेजेंटेशन थोड़ा वियर्ड है, मतलब कि नॉर्मल आप 1 का फ्लोट देखेंगे 1.0, बट नमपाई ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि 1 पॉइंट, राइट? ये 0 भी नहीं लिखता है पीछे, सिर्फ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो ये है फ्लोट। ओके, तो या फिर है कन्वर्टिंग डेटा टाइप। अब मान लीजिए आपने अरे ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद इन द रन टाइम आपको डेटा टाइप कन्वर्ट करनी है। तो व्हाट कैन यू डू? तो यू कैन यूज़ एज टाइप फंक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट एरे है, एरे फ्लोट इज इक्वल्स टू np.array, और 1.2 कुछ भी वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं। तो ये हमारी वैल्यूज़ फ्लोटिंग पॉइंट, और मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ। तो प्रिंट टाइप ऑफ एरे फ्लोट, और एरे को भी प्रिंट करते हैं एरे फ्लोट। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ओके, ऐसे आप डेटा टाइप नहीं जान सकते एरे की, सॉरी। आपको टाइप जाननी है अगर एरे की, तो आपको लिखना पड़ेगा एरे फ्लोट डॉट डी टाइप। वो तो पूरे ऑब्जेक्ट की टाइप बताएगा, जो कि एरे ऑब्वियसली, राइट? तो यहाँ पर फ्लोट 64, मतलब कि 64 बिट्स का फ्लोट, और यहाँ पर है हमारा एरे। तो मान लीजिए आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरे इंट इज इक्वल्स टू एरे फ्लोट डॉट एज टाइप, और इसमें आपको पास कर देना है जो भी डेटा टाइप आपको चाहिए। लेट्स से i स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो नेक्स्ट वी आर गोना प्रिंट दी एरे इंट डॉट डी टाइप, और फिर एरे को प्रिंट कर देते हैं एरे इंट। तो एज यू कैन सी ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। अब ये राउंड भी नहीं होता, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आप देखिए 7.9 है, तो यूजुअली आप सोचेंगे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 हो जाना चाहिए, बट यहाँ पर 7 ही हुआ है। तो ये बेसिकली जो डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू है, इसको सिर्फ सिंपली रिमूव कर देता है और कुछ भी नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर एक टाइप के कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्ट्रिंग डेटा है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लोट में कोई, लेट्स से अनदर एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग डेटा है, एरे str इज इक्वल्स टू np.array, तो यहाँ पर लेट्स से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ नाम है, लिस्ट में देने पड़ेंगे, सॉरी। पाइथन, फिर है जावा, सी शार्प, और या तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट?
लेट्स प्रिंट कि कौन सी टाइप है, डी टाइप। तो यहाँ पर है U6 मतलब कि स्ट्रिंग, राइट, UM इसका मतलब है स्ट्रिंग। और अब मान लीजिए आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तो ये एरर शो करेगा क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं, राइट। पाइथन का क्या आप इंटीजर करेंगे, तो एस टाइप लेट्स से यहाँ पर फ्लोट, तो ये एरर शो करता है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ऑब्वियसली, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक टाइप के कन्वर्जन एस टाइप फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, राइट। फ्लोट टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट, ऐसे सब कन्वर्जन आप कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज द सेकेंड चैप्टर ऑफ नमपाई, क्या था, एरे स्लाइसिंग एंड डेटा टाइप्स, राइट। ये नोटबुक आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। और थर्ड चैप्टर है हमारा कॉपी वर्सेस व्यू एंड शेप फंक्शन, तो ये भी पूरा रेडी हो चुका है, सिर्फ वीडियो बनाना बाकी है, राइट। वो भी आ जाएगा जल्दी। और अब तक आपने अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आप हर एक चैप्टर सीक्वेंस में देख पाए, ओके। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ओके। थैंक यू।